ये कथा साधारण कथा नहीं है, ये वही कथा है जिसने राजा परीक्षित को मोक्ष दिलाया और निश्चित ही हम सबका भी कल्याण होगा। हाँ, ऐसे ही नहीं मिला। पहला सौभाग्य तो हमारा ये है कि हम मनुष्य बनकर आ गए हैं। हाँ, जो रामायण पढ़ते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। देवताओं को दुर्लभ ही मनुष्य शरीर हमें मिल गया, पहला सौभाग्य है। दूसरा सौभाग्य है कि हम कलयुग में आए हैं, ये भी किस्मत की बात है। हाँ, क्योंकि सतयुग में लाखों वर्ष तपस्या करो तब कल्याण होता था, त्रेता युग में बहुत सारे यज्ञ करो तब कल्याण होता था, द्वापर में बहुत सारा दान करो, तीर्थ करो, यज्ञ करो तब कल्याण होता था। गारंटी नहीं थी, पर संतों ने कलयुग में गारंटी ली है कि एक काम कर लिया तो पार हो जाओगे। और काम क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, एक नाम पकड़ लेना, नाम रूपी नाव में बैठ जाना, पार हो जाओगे। और वो भी ना कर पाओ तो हमारा तीसरा सौभाग्य है क्या? बड़े भाग पावहीं सत्संगा, बड़े भाग पावहीं सत्संगा, बड़े भाग पावहीं सत्संगा, बड़े भाग पावहीं सत्संगा, बिना ही प्रयास होहि भव भंगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा, बिना ही प्रयास होहि भव भंगा, नहीं प्रयास होई भव भंगा, बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भाग पावें सत्संगा। ये सत्संग मिल रहा है और आपसे पहले दिन ही कह दिया था, ऐसे ही नहीं मिलता, जब करोड़ों जन्मों के पुण्य होते हैं तब मिलता है। हाँ, तो हमें चाहिए पूरा पूरा लाभ लें, भाव से मंगलमय भगवान की पावन कथा को सुने। और कल हमने कथा सुनी कि भगवान अवतार लेकर आए, अनेक अनेक दिव्याति दिव्य लीलाएं की हैं भगवान ने, सबका कल्याण किया, सबको सुख प्रदान किया। और गोपी ग्वालों के बीच में आकर भगवान ने सीख दी, क्या? मुझे प्रेम चाहिए। हाँ, और आप और हम भी यही चर्चा, यही प्रयास कर रहे हैं कि भगवान से प्रेम हो जाए, सच्चे प्रेमी बन जाइए भगवान के। प्रेम बिना प्रगटे नहीं नटवर नंद किशोर। अगर प्रेम हो जाएगा तो उसकी कृपा होगी। हाँ, भगवान के समर्पित हो जाओ। और सच्चा प्रेम जब करते हैं तो भगवान मिलते हैं। यदि हमने अभिमान किया तो उस अभिमान को भी भगवान किसी न किसी प्रकार से दूर करते हैं। कल आपने कथा सुनी कि भगवान ने इंद्र के मान का मर्दन किया, गोवर्धन पर्वत का पूजन कराया। इंद्र को अभिमान, मैं, तो भगवान ने लीला की और उस अभिमान को दूर किया।